दुश्मन सतर्क हो गए हैं मोशन जी, जवाब देना। मुझसे मत उलझो आर्यमान, इन्हें मेरे साथी संभाल लेंगे। तुम जल्द से जल्द महल तक पहुंचने की कोशिश करो। आपके साथियों ने दुश्मनों को संभाल लिया। नहीं, ऐसा मत करो शेजार, रोक दो फदाक को। मत खोलो आकाश गंगा के द्वार को शेजार। आकाश गंगा का द्वार तो अब खुलते ही रहेगा। तैयार हो? बस आपके हुक्म की देर है महाराज। ये देखो। रोशन, और कहां से चली? तुम खत्म हो गया, बगावत हो गई है। सेना महल पे हमला कर रही है।
वायुसेना महल के अंदर में घुस रही है। सेनापति, जी महाराज। देखो जाकर एक एक को कुचल दो। बहुत महाराज। शीरा, आर्यमान सेना के साथ महल में आ गया है। अब वही ये सब रोक सकता है। हाँ कीजिए। तुम क्यों रुक गए? खोलो जल्दी। द्वार खोलने की उनकी गिनती शुरू हो रही है। लकीरें एक एक करके दिख रही हैं। आखिरी लकीर दिखते हैं। आकाश गंगा का द्वार खुल जाएगा महाराज। ऐसा मत करो शेजार, रोक दो पदार्थ को। मत खोलो आकाश गंगा के द्वार को शेजार। आकाश गंगा का द्वार तो खुल गया ही होगा। द्वार खोलने की उनकी गिनती अब खत्म होने को है। अब किसी भी कोई द्वार खोल सकता है। आर्यमान, इसने आकाश गंगा के द्वार को खोलना शुरू कर दिया है आर्यमान, और वो खुल के रहेगा। मैंने सपने में जो युद्ध देखा था वही होने जा रहा है। इसमें शेजार के हाथों आर्यमान की मौत अटल है। आर्यमान,
इससे लड़ना छोड़कर फदाक को रोको आर्यमान। वो विज्ञान कक्ष में मिलेगा। हाँ, इन लकीरों के मिटते ही द्वार खुल जाएगा आर्यमान। मेरा सपना सच हो रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, इसके हाथों तुम्हारी मौत होने वाली है। तुम बच गए आर्यमान। रोशन की कहानी के मुताबिक इसका रूप मंत्र जैसा ही है। मुझसे टकराने आया है तू। इस ब्रह्मांड में कोई नहीं जो धुरंधर से टकरा सके। तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है अगले इंसान। सचमुच शैतानी ताकतों का मालिक होता ही इसके बाद से बचना होगा। मंत्र के कण इसमें भी आ गए, इसीलिए शेजार की तरफ भागा। आर्यमान, इस यंत्र से हम छूट सकते हैं। आर्यमान, द्वार खुलने वाला है। 2 ही लकीरें बची हैं। तो वो जल्दी चलो, कभी भी द्वार खुल सकता है। महाराज, आकाश गंगा का द्वार खुल गया। आकाश गंगा का द्वार खुल गया। शेजार को खत्म करने के बावजूद हम काल आकाश गंगा के द्वार को खोलने से नहीं रोक पाए आर्यमान। हमारी जीत
हमारी जीत हार में बदल चुकी है आर्यमान। अब फिर से आजाद हो जाएंगे। धुमांतक के शरीर के कण जो अब तक इस काल आकाश गंगा में पाप फैला रहे थे, द्वार के खुल जाने से पूरे ब्रह्मांड में पाप फैलाने लगेंगे। और उससे भी बड़ा खतरा धुमांतक के शरीर के कण का आपस में जुड़ जाने का है। तो क्या धुमांतक के शरीर के कण आकाश गंगा में दोबारा जुड़ सकते हैं नौशुम? हाँ, अब काल आकाश गंगा का द्वार खुल चुका है। अब वो शक्ति खत्म हो चुकी है जो धुमांतक को बांधे हुई थी। अब वो फिर से अपना शरीर हासिल करके रहेगा आर्यमान। आप नाहक चिंता कर रहे हैं नौशुम जी। अगर धुमांतक ने शरीर हासिल कर भी लिया तो आर्यमान है ना, जैसे इन्होंने शेजार को खत्म किया वैसे ही मार देंगे धुमांतक को भी। नहीं, धुमांतक को कोई नहीं मार सकता क्योंकि अमर है वो। क्या? तो तुम नहीं जानती धुमांतक की कहानी? वो सचमुच अमर है शीरा, क्योंकि उसका जन्म आज से 4,500 वर्ष पूर्व धूमकेतु पर जीवाणुओं से बने अंडे से हुआ। महानुभाव, देखिए अंडा हिल रहा है। लगता है इसके फूटने का समय पूरा हो गया है। भागो! वो बहुत महत्वाकांक्षी था, पूरे ब्रह्मांड को अपना गुलाम बनाना चाहता था। उस वक्त कोई नहीं जीत पा रहा था उसको, यहां तक कि ब्रह्मांड के रक्षा मंडल का सभापति ओजवान भी नहीं टिक पाया था उसके सामने। तब उसके गुरु की आत्मा ने उपाय बताया था ओजवान को धुमांतक को वश में करने का। उन्होंने 3 विशिष्ट चीजें बनाने के लिए कहा था ओजवान को। कौन सी 3 चीजें? एक दिव्य यान, एक दिव्य तलवार और एक दिव्य वस्त्र, जिसे ब्रह्मांड के वैज्ञानिकों ने विशिष्ट ऊर्जा से बनाया था। और उन्हीं तीनों में से एक ये दिव्य वस्त्र यहां है जो मैंने पहन रखा है। इसी दिव्य वस्त्र को पहनकर धुमांतक को काबू किया था उस ओजवान ने।
कण कण में बिखर गया। ओजवान ने फिर काल आकाश गंगा के द्वार को बंद करके कैद कर दिया और आज वो द्वार फिर से खुल चुका है। लेकिन 4,500 साल पुराना वस्त्र तुम्हें कैसे मिल गया आर्यमान? मेरे गुरु ने मुझे दिया है शीरा। शायद मैं ओजवान का पुनर्जन्म इसलिए। परंतु अभी भी दिव्य यान और उस दिव्य तलवार चंद्रहास को मुझे खुद ढूंढना है। पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने की जिम्मेदारी जो मेरे कंधों पर मेरे गुरुदेव ने सौंपी है, उसके लिए उन तीनों चीजों का मेरे पास होना बहुत जरूरी है। और अब तो धुमांतक पर काबू पाने के लिए भी तुम्हारे पास उनका होना जरूरी है आर्यमान। इसलिए हमें समय गवाए बिना चंद्रहास की तलाश में निकलना चाहिए आर्यमान। तुम ठीक कह रहे हो वो। अब हमें सचमुच चलना चाहिए। चाहूं तो भी रोक नहीं पाऊंगी। सोचा था कि जीत के बाद कुछ दिनों तक कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। हाँ, पर हर सोचा हुआ पूरा कहाँ हो पाता है शीरा। लेकिन जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे हम। चंद्रहास मिलने के बाद जरूर आएंगे हम। और बातें भी तक करेंगे। अब हमें चलना चाहिए। चलो, मैं तुम लोगों को यान तक छोड़ देती हूँ। आओ। लगता है धुमांतक ने अपना शरीर हासिल कर लिया है। आखिरकार तू फिर से मेरे सामने आ गया अदने इंसान। इस बार तू बच नहीं सकता, क्योंकि मैं धूमांतक हूँ, धूमकेतु का बेटा धूमांतक। तेरी मौत हर बार मेरे हाथों लिखी हुई है धूमांतक, इसलिए तू फिर मेरे सामने आ गया। ओजवान, तेरी वजह से हजारों सालों तक कण कण में बिखर कर कैद रहना पड़ा इस काल आकाश गंगा में। लेकिन अब तेरा बनाया आकाश गंगा का बंद द्वार खुल चुका है, खुल चुका है। आजाद हो चुका है धूमांतक। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा ओजवान। मैं ओजवान नहीं, आर्यमान हूँ, आर्यमान। ब्रह्मांड से तुम जैसे को खत्म करने वाला एक योद्धा। मगर धूमांतक खत्म नहीं हो सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता। खत्म तो अब तू होगा। तुम सब लोग पीछे हट जाओ। आर्यमान, समय मत गवाओ। इससे लड़ना छोड़कर चंद्रहास को ढूंढने चलो। चंद्रहास से ही मर सकता है ये। ओजवान की चंद्रहास हासिल करना चाहता है। तू भी ओजवान की तरह इन कपड़ों के कारण बच रहा है। बेशक मैं तुझे नहीं मार सकता,
लेकिन तू भी मुझे नहीं मार सकता है आर्यमान। चंद्रहास के बगैर तू मुझे नहीं मार सकता। लेकिन अब चंद्रहास को धूमान तक किसी के हाथों में लगने नहीं देगा। भूल मत, मैं तेरी तरह इंसान नहीं हूँ। ब्रह्मांड में दूर दूर तक नंगी आंखों से देख सकता हूँ मैं। उस चंद्रहास की गंध को सूंघकर उसे ढूंढ सकता हूँ मैं। इसलिए जा रहा हूँ मैं, चंद्रहास को ढूंढने जा रहा हूँ मैं। और तुम लोग यहाँ पर तड़प तड़प कर मरोगे, तड़प तड़प कर मरोगे। अब क्या होगा आर्यमान? कहीं उसने तुमसे पहले चंद्रहास हासिल कर ली तो? ऐसा कभी नहीं होगा नौशन। चंद्रहास पर मेरा अधिकार है। ओजवान के बाद वो मुझे मिलनी है, ये सुनिश्चित है। मैं धुमंतक से पहले उस चंद्रहास को किसी भी तरह से हासिल करके रहूंगा।